Students, today I am discuss BSc first year second paper organic chemistry, जिसमें आज हम देखेंगे हक्कर्स रूल। हक्कर्स रूल क्या होता है और ये किस सिद्धांत पर काम करता है और इसके जो रूल है इससे एरोमेटिकता हम दर्शाएंगे कि जो हक्कर्स रूल है उस नियम का जो पालन करेंगे वो सभी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो हक्कर्स रूल क्या होता है? 4n+2π सिस्टम। तो जो 4n+2π सिस्टम है उसमें जो n है वो क्या है? यहाँ पर n है पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर n = 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा आदि लेते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी कंपाउंड बनेंगे वो सभी क्या होंगे? हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम n = 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 सबसे, अगर हम n = 0 लेते हैं तो यहाँ पर जो पहला हमारा कंपाउंड बनेगा वो उसमें 2π इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम n = 1 लेंगे तो यहाँ पर 6π इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह 2, 6, 10, 14, 18 एंड 22 ये सारे जो कंपाउंड हैं वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हक्कर्स रूल 4n+2π सिस्टम। तो यहाँ हम देखते हैं हक्कर्स का 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो देखते हैं यहाँ पर वे सभी समतलीय चक्रीय अणु अथवा आयन एरोमेटिक प्रदर्शित करते हैं जिनके चक्र में या रिंग में 4n+2π इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां की n एक पूर्णांक है जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4 आदि हो सकता है। इस प्रकार 2, 6, 10, 14, 18 जिस कंपाउंड में 2π इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन, 10π इलेक्ट्रॉन, 14π इलेक्ट्रॉन एंड 18π इलेक्ट्रॉन आदि होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं तो इस रूल में ये जो रूल है हमारा 4n+2π, ये इस जो आपका फार्मूला है इसमें n = अगर हम क्या लेंगे 0 लेंगे तो यहाँ पर 2 आएंगे, 2π इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर n = अगर हम 1 लेंगे तो 6π इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n = हम यहाँ पर 2 लेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह जो भी है 2π इलेक्ट्रॉन से कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये एक टेबल है जिसमें हमने पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यहाँ पर चूज किया है कि अगर हम 0 रखेंगे तो वहां पर 2π इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब 2π इलेक्ट्रॉन होंगे तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बनता है। तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो फर्स्ट टेबल नंबर फर्स्ट कॉलम में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सेकंड कॉलम में कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर 2π इलेक्ट्रॉन है तो जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? साइक्लोप्रोपिनोन। क्या होगा? साइक्लोप्रोपिनोन होगा, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं साइक्लोप्रोपिनियम कैटाइन। साइक्लोप्रोपिनियम कैटाइन होता है। जबकि अगर हम इस फार्मूले में बंद रखते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है 6 और 6 किस में होगा? बेंजीन जो रिंग होती है उसमें 6π इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रोपोन होता है उसमें 6π इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रोपोलोन होता है उसमें भी 6π इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ट्रोपोलोन को हम सेकंड जो नेम है साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटाइन होता है। और इसके बाद अगला है एजुलेन है, इसमें भी 6π इलेक्ट्रॉन होते हैं। फेरोसिन में भी 6π इलेक्ट्रॉन होते हैं
और फेरोसिन का जो दूसरा नाम है वो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कई सारे यहाँ पर कंपाउंड बने। नंबर 1 बेंजीन, 2 ट्रोपोन, 3 ट्रोपोलोन्स, 4 एजुलिन और 5 फेरोसिन। तो इस तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन के ये 5 कंपाउंड यहाँ पर बने। इसके बाद अगर हम इस फार्मूले में जब अगर क्या नाम 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आता है। और 10 पाई इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या बनेगा कंपाउंड, यहाँ पर ये एक कंपाउंड बनता है साइक्लो ऑक्टा ट्राइनाइल डाई एनाइन। ये 10 पाई इलेक्ट्रॉनों के लिए बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस फार्मूले में अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर 14 मिलते हैं। अगर हम 4 रखेंगे तो 18 और 5 रखेंगे तो 22। इस तरह यहाँ पर 14, 18 एंड 22 इलेक्ट्रॉन्स एनोलून के कंपाउंड प्राप्त यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे कंपाउंड है उनमें कुछ कंपाउंड की हम यहाँ पर संरचना को देखते हैं कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन या हक्कर्स रूल को किस तरह पालन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कंपाउंड है जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है साइक्लोप्रोपिनोन। तो साइक्लोप्रोपिनोन में यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसे हम बोलेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके बाद हम देखते हैं फेरोसिन। फेरोसिन में यहाँ पर क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक पूरा ये कंपाउंड है। इधर ये वाला एक कंपाउंड था। इसके बाद अगला कंपाउंड हम देखते हैं ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये ट्रोपोलोन की संरचना हुई और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। अगला जो कंपाउंड है यहाँ पर एजुलिन है और एजुलिन में भी यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। अगला जो कंपाउंड है साइक्लो ऑक्टाट्राइनाइल डाई एनाइन। तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरह हमने यहाँ पर साइक्लोप्रोपिनोन, फेरोसिन, ट्रोपोलोन, एजुलिन, साइक्लो ऑक्टाट्राइनाइल डाई एनाइन, ये सारे जो कंपाउंड हैं वो सभी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इनके अलावा भी क्या है एक बोराजिन, या कहने वाला ये हुआ कि एक और अदर कंपाउंड है वो भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं बोराजिन। तो बोराजिन जो होता है वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब हम इसको बोराजिन की संरचना यहाँ पर बनाएंगे। उसके लिए आप पूरी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है यहाँ पर पॉज करके इसको आप कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद बोराजिन की हम यहाँ पर संरचना बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम यहाँ से बोराजिन की संरचना बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है बोराजिन की संरचना है और यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है B3N3H6। तो ये बोराजिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उसकी जो संरचना है वो ये है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये और अभी हमने इससे पहले कई सारे स्ट्रक्चर बनाए थे
वो सभी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जबकि आगे जो हमने दो कंपाउंड यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये कैसे हैं? नॉन एरोमेटिक हैं, क्योंकि इनकी जो समतली ये नहीं है, और एक रिंग में तो है मगर ये समतली नहीं होते हैं, और ये 4n+2 पाई रूल का पालन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? 4n+2 पाई रूल का पालन नहीं करते हैं, इसलिए ये कंपाउंड कैसे होते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे क्योंकि यहां पर कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं, जो कि 4n+2 पाई रूल के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब अगला हम इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनाइल टेट्राइन होता है। और ये जो कंपाउंड है वो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, जबकि दूसरा जो कंपाउंड है उसका नाम है साइक्लो ब्यूटाडाइइन, और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि 4n+2 पाई रूल के अकॉर्डिंग ये हकेल का जो नियम है उसको पालन नहीं करेंगे, तो ये भी एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये। तो यहाँ पर ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एंड साइक्लोब्यूटाडाइन दोनों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। आगे इस तरह हमने हकेल्स के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में हमने आज अध्ययन किया, और इसके सारे कंपाउंड के बारे में हमने देखा कि ये एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।